हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है उसमें हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सिलेबस मैंने पहले भी बता रखा है, बट यहाँ पे कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 3 नवंबर से स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम आपका 7 से 10 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार और अपडेट कर दे रहा हूँ, इसके बाद आपको सिलेबस का वीडियो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्लासेस जो भी रहेंगी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ही देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बार लास्ट में मैं सभी का सिलेबस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है हिंदी का उद्भव और विकास। इसमें आपका होता है हिंदी का विकास क्रम, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, यानी हिंदी की जो हिस्ट्री है पूरा इसी के अंदर का आती है, यानी इतिहास। ठीक है, फिर हिंदी भक्त कवि कृष्ण भक्त कवि और भारतेंदु युग देखेंगे, और फिर द्विवेदी युग, फिर राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, और फिर प्रयोगवादी युग भी है यहाँ पे। ये भी सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे दिया गया प्रमुख कवि और रचनाएं, विश्व हिंदी सम्मेलन, ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रथम रचनाएं, प्रसिद्ध पंक्तियां और उनके कवि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर इसके बाद व्याकरण आपका स्टार्ट हो रहा है। व्याकरण में क्या रहेगा, संज्ञा मतलब व्याकरण में पूरा व्याकरण ही रहेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बीपीएससी में फिर से बता रहा हूँ, बीपीएससी आपको सिर्फ हिंदी बोलेगा कि हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देना है आपको, और इसके बारे में उनको वो अलग से कुछ भी सिलेबस, मतलब आपको ऐसे कुछ सिलेबस जारी नहीं करेगा। वो बोलता है कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामर में जो भी कुछ छूटेगा तो उसको भी आप तैयार कर लेना। यहाँ पे जितने मैंने पॉइंट दिए हैं उसके अलावा भी अगर कुछ छूट रहा है, जैसे अगर छंद या रस कुछ छूटा होगा तो आप वो सब भी कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया क्रिया के भेद। फिर इसके बाद वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की सरल ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनों व अनुस्वार व चंद्रबिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक व समानार्थी शब्द। इसमें सारे पॉइंट आ गए हैं। अव्यय के भेद, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त व मिश्रित वाक्य, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे विराम चिन्हों का पहचान व उनका उपयोग। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वचन, लिंग व काल का प्रयोग, तद्भव, तत्सम, देशज व विदेशी शब्द, प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह तथा समास के भेद, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, क्रिया सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों है, संधि तथा संधि के भेद, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। अलंकार में देखेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, फिर अपठित गद्यांश तथा पद्यांश और प्रमुख लेखकों और कवियों के सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे पैराग्राफ से क्वेश्चन आएंगे और उनकी रचनाएं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। जितने भी कवि हैं उनके लेख, मतलब उनके नाम और उनकी रचनाओं के नाम, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हिंदी का कंप्लीट सिलेबस लगभग। अगर कुछ टॉपिक छूटता है तो उसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। और एक बार और मैं बता दूं, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस की। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, मतलब उसका भी सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।